विनोद भ्याणा का तो मुंह भी इशारे है जड़ू इब्बे इब कोई घोटाला करके आया है। 42 साल से सिर्फ मक्कड़ परिवार और भ्याणा परिवार ने हांसी में जो उत्पीड़न मचा रखा है और जो राजशाही स्थापित कर रखी है, उस राजशाही के खिलाफ हांसी की जनता उठ खड़ी हुई है। और 4 साल 4.5 साल इन दोनों ने जम के मलाई खाई, मलाई नहीं पूरी कढ़ोनी खा गए दोनों। इस हांसी की विधायकी को कोठियों से निकाल के, एसी कमरों से निकाल के अपने डोले और अपने चौतरा पर लाने के लिए राजेंद्र सोरकी के साथ मिलके गलियों में निकल पड़ी। बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले दोनों एक ही हैं, अलग नहीं हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं हास्य विधानसभा के कवारी गांव की। राजेंद्र सोरकी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, गर्म जोशी के साथ स्वागत किया जा रहा है। बेरवाल साहब, जिस तरीके से रात को इतना सारा जोश, क्या कुछ कहेंगे? देखिए ये जोश नैन साहब, ये जोश अब हांसी हल्के के देहात ने तय कर लिया। अब हांसी हल्के के देहात ने ये तय कर लिया कि अब विधायकी जो 42 साल से सिर्फ 2 परिवार चला रहे हैं, जो 42 साल से सिर्फ मक्कड़ परिवार और भ्याणा परिवार ने हांसी में जो उत्पीड़न मचा रखा है और जो राजशाही स्थापित कर रखी है, उस राजशाही के खिलाफ हांसी की जनता उठ खड़ी हुई है। और ये काफिला और ये कारवां देख रहे हो आप, जितनी बड़ी ये लोग अनाज मंडी में रैली करते हैं, उतने ज़्यादा संख्या में आज हांसी की जनता आज अपने बेटे, अपने भाई और इस हांसी की विधायकी को कोठियों से निकाल के, एसी कमरों से निकाल के अपने डोले और अपने चौतरा पर लाने के लिए राजेंद्र सोरकी के साथ मिलके गलियों में निकल गए। और जैसे मैं बात करूं, कुछ दिन पहले 50 से ज्यादा गांव की खाप पंचायतों ने आपको पूर्ण रूप से समर्थन दिया था और वही प्यार में रात को भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, ये हमारी पंचायतों के समर्थन, उनके आदेश और उनका जो प्रताप है, उसी का परिणाम है कि अब हांसी हल्का जोरदार बदलाव करके दिखाएगा। बदलाव की आप बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात करूं मैं, वो लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की बात कर रहे। विनोद भ्याणा कह रहे हैं कि कोई टक्कर में नहीं है, एक तरफा मुकाबला है। देखिए, हांसी के अंदर बिल्कुल कोई टक्कर में नहीं है, एक तरफा मुकाबला है। 2 घरों की राजशाही और हांसी की जनता के बीच एक तरफा मुकाबला है। मेरे को याद है बेरवाल साहब, आपने बोला था कि वो गाना भोला बाबा दे दे नोट छापने की मशीन, और विनोद भ्याणा ने सारा शहर बेच खा। मैंने सवाल जब उनसे पूछा तो विनोद भ्याणा का जवाब था कि जिस पेड़ को फल लगे होते ना, पत्थर उसी पे लगते हैं। तो विनोद भ्याणा तो भाई फल नहीं, जैसे इन्होंने तो जो है ना, वो इनका जो ना वो सारा देखो आप, विनोद भ्याणा का तो मुंह भी इशारे है जड़ू इब्बे इब कोई घोटाला करके आया है। अच्छा। और एक चीज देखिए आप, दोनों प्रत्याशियों ने पिछली योजना भी इन्होंने, दोनों प्रत्याशियों ने एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ा था और फिर जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, जनता को लूटने के लिए दोनों एक हो गए और अब फिर दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। और 4 साल 4.5 साल इन दोनों ने जम के मलाई खाई, मलाई नहीं पूरी कढ़ोनी खा गए दोनों। आखिरी सवाल, अब तो अरविंद केजरीवाल बाहर आ चुके और लगातार प्रचार कर रहे, कितनी मजबूती आम आदमी पार्टी को मिल रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी को पूरी मजबूती है और हांसी हल्के की जो मजबूती है वो आप देख रहे हो। आज ये हजारों लोग कवारी की गलियों में है, इससे ज्यादा मजबूती, और ये इतनी मजबूती है कि अब इन दोनों की, जो बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले दोनों एक ही हैं, अलग नहीं हैं। दोनों 42 साल से हांसी के अंदर राज कर रहे हैं और देख सकते हो आप गलियों का हाल, लाइट का हाल, कोई व्यवस्था नहीं है। अब इनको उखाड़ फेंकने के लिए लोग निकल पड़े हैं। बिल्कुल निकल गए। और राजेंद्र सोरकी का साफ तौर पर कहना है, जो राजघरानों की जो राजनीति हांसी में चलती थी, जनता मन बढ़ा चुकी है कि आखिर किस तरीके से एक आम आदमी के, एक किसान के बेटे को आखिर कैसे जिताना है। और लगातार ये जोश और इतने सारे ट्रैक्टरों का काफिला ये बताने के लिए काफी है कि आखिर राजेंद्र सोरकी को लेकर लोगों में कितना सारा जोश है। आपको क्या लगता है? खुलकर कमेंट करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें।